दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल। हम रखें आपकी आंखों का ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है। गोविंद की, कुख्यात शूटर गोविंद की हत्या कर दी गई है। यह वही गोविंद है जिसने पूर्व मेयर समीर कुमार की हत्या AK-47 से की थी और उस समय चर्चा में आया था। मुजफ्फरपुर में यह घटना हुई है। उसके फ्लैट के नीचे, जब वो अपने फ्लैट पर जाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, उसी समय उसे गोली मारी गई। शहर के बीचों बीच अमर सिनेमा रोड स्थित कल्याणी इलाके में यह घटना हुई है। आइकॉन टावर स्थित अपार्टमेंट में जाने के लिए जब वो अपने सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, उसी समय उसको गोली मारी गई है। पूर्व मेयर समीर कुमार और आशुतोष शाही हत्याकांड सहित कई मामलों में गोविंद शर्मा आरोपित था। FSL जांच में 8 गोली लगने की पुष्टि हुई है और कुख्यात शंभू मंटू गिरोह से जुड़ा हुआ था, लेकिन जब दोनों अलग हुए उसके बाद यह कुख्यात मंटू शर्मा के साथ बना रहा। गोविंद के पेट, हाथ और शरीर के कई अन्य हिस्सों में गोली लगी है और हत्या में बताया जा रहा है कि 9mm का पिस्टल का उपयोग किया गया। बताया जा रहा है कि अपराधी पहले से घात लगा करके बैठे थे। गोविंद आइकॉन टावर के एक फ्लैट में किराए पर रहता था और रविवार की रात 10 बजे करीब वो पटना से मुजफ्फरपुर के लिए निकला था और वहां पहुंचने के बाद जब वह सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहा था, उसी दौरान दूसरी मंजिल पर पहले से घात लगाए अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और गोली लगने के बाद गोविंद भाग करके चाहा बचना, लेकिन लगातार अपराधियों ने जो गोलीबारी की उसके बाद वहीं घटनास्थल पर ही ढेर हो गया। अचानक हुई गोलीबारी से इलाके में अफरा तफरी मच गई और इसी अफरा तफरी का फायदा उठा करके हमलावर वहां से भाग गए। SSP कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि गोविंद शर्मा के खिलाफ विभिन्न थानों में 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। हत्या के बाद घटनास्थल की जांच के दौरान पुलिस को 5 जिंदा कारतूस और कई खोखे मिले। सबसे बड़ी बात है कि शूटर गोविंद शर्मा की हत्या के बाद अपराध जगत में हलचल तेज हो गई है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों को इस बात की आशंका है कि इसके प्रतिशोध में गैंगवार हो सकता है और इसी को देखते हुए पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। बताया जा रहा है कि 15 वर्षों में गोविंद ने पटना से लेकर के मुजफ्फरपुर और झारखंड तक में अपना मजबूत नेटवर्क तैयार कर लिया था और उसके संपर्क में बड़ी संख्या में युवा और अपराधी थे। तो देखिए, कुख्यात शूटर गोविंद की हत्या के बाद सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। हालांकि यह गैंगवार माना जा रहा है, लेकिन अपराधी कितने दुस्साहसी हैं इसी से पता चल रहा है कि खुलेआम किसी प्रकार का कोई भय नहीं। और पहले से उनको सूचना थी कि गोविंद पटना से मुजफ्फरपुर अपने फ्लैट पर आ रहा है और पहले से घात लगाए अपराधियों की किसी को भनक तक नहीं लग सकी। अपराधी अपना काम करके निकल गए। निश्चित तौर पर मुजफ्फरपुर में इस घटना के बाद लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना पुलिस के लिए चुनौती होगी और अपराधियों को ढूंढना भी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि निश्चित तौर पर प्रतिशोध में आगे और भी इस तरह की घटनाएं हो सकती है। इस मामले में क्या कुछ होगा, मुजफ्फरपुर पुलिस क्या कुछ करती है, देखने वाली बातों की फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार।